2019 में कुल 73,138 बच्चे गुमशुदा हो गए थे। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। जो बच्चे अपनी मर्जी से घर से भाग जाते हैं वो या तो मजदूरी करते हैं या फिर क्रिमिनल गैंग का हिस्सा बन जाते हैं। और बहुत से बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या ऑर्गन ट्रेड जैसी चीजों में भी फंस जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे दरिंदों के चंगुल में आ जाते हैं जो कैनबॉलिज्म करते हैं। कैनबॉलिज्म का मतलब होता है एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के शरीर के अंगों को खा जाना। आज हम आपको नोएडा के एक ऐसे ही केस के बारे में बताने वाले हैं। हमारे फैक्ट जोन चैनल में आपका स्वागत है। 2005 में निथारी पुलिस स्टेशन में बहुत से बच्चों और औरतों के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज करवाई जा रही थी। इनमें से बहुत सी रिपोर्ट्स को ठुकरा दिया गया, यह कह के कि बच्चे नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है और जो खुद से घर छोड़कर जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह के दर्ज नहीं करवाए गए कि वो लड़की है इसलिए घर छोड़कर भाग गई होगी। 2005 में क्रिकेट खेलते समय सेक्टर D5 में कुछ बच्चों को पीछे बहते नालों में एक हाथ दिखाई दिया था। जब पुलिस को यह बात बताई गई तो पुलिस ने कहा कि यह हाथ इंसान का नहीं बल्कि जानवर का है। 7 मई 2006 को 26 साल की लड़की पायल के पिता नंदलाल उसके गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन गए थे। उनके हिसाब से पायल मोहिंदर सिंह पांडेर के घर ऑटो से गई थी। जब वो लोग मोहिंदर के घर पर पहुंचे तो वो वहां नहीं थे। उनके नौकर सुरिंदर कोहली ने बताया कि वो लोग पायल के बारे में कुछ नहीं जानते। एक महीने बाद नंदलाल ने वहां के एसपी से बात की। जब पायल का फोन ट्रेस किया गया तो उसका आखिरी लोकेशन मोहिंदर सिंह के घर का ही था। पायल के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के बाद पता चला कि गायब होने से एक दिन पहले रात को पायल सुरिंदर कोहली से बात कर गई थी। पुलिस ने सुरिंदर कोहली को हिरासत में ले लिया था क्योंकि पुलिस के पास रिकॉर्ड्स के अलावा और कोई सबूत नहीं था। फिर उसके मालिक ने उसकी बेल करवा दी। अक्टूबर में नंदलाल अदालत के पास गया और 29 दिसंबर 2006 को सेक्टर 31 बंगलो नंबर D5 के पीछे बहते नाली में प्लास्टिक में लिपटे कई सारे ढांचे पाए गए। पुलिस ने सुरिंदर कोहली और उसके मालिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 10 जनवरी 2007 को ये केस सीबीआई को दे दिया गया। स्पेशल सीबीआई अदालत ने मोहिंदर और सुरिंदर को सीबीआई की कस्टडी में रखने का आदेश दिया। 60 दिन के बाद भी इन दोनों के खिलाफ और कोई सबूत नहीं मिले। मोहिंदर का परिवार गांव में था और यह पता चला कि वो कभी कभी अपने इस घर में कॉल गर्ल्स को बुलाता था। 27 फरवरी 2007 को सुरिंदर ने अपना जुर्म बयान कर दिया। 9 छोटी बच्चियां, 5 औरतें और 2 छोटे बच्चे, इन सभी को सुरिंदर किसी न किसी तरह बहला फुसला कर D5 के अंदर लेकर गया और उनकी हत्या कर दी। उसने ये भी बताया कि उन सब के लाशों को एक साथ उसने सेक करने की भी कोशिश की। उसके बाद उसने यह भी बताया कि उन लाशों को बाथरूम में ले जाकर उन्हें वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटता और बाद में उन्हें पकाकर खा भी जाता और जो कुछ बचता उसे प्लास्टिक में डालकर पीछे वाले नाले में फेंक देता। सीबीआई की जांच के दौरान पता चला कि वहां की चौकी इंचार्ज सिमरनजीत कौर को मोहिंदर रिश्वत दिया करता था। पुलिस की लापरवाही की वजह से बहुत से लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। सरकार ने 2 मेंबर की टीम को नोएडा में भेजा और एसएसपी, एएसपी, सर्किल ऑफिसर और 3 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करवाया गया। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी को निथारी भेजा क्योंकि इनको इसके बारे में और जांच करनी थी। नोएडा के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार ने यह देखा कि शरीर पे जो काटने के निशान थे वो बहुत बारीक थे, जिससे उन्हें यह बात का पता चला कि यह ऑर्गन ट्रेडिंग का केस है। ऑर्गन ट्रेडिंग के अच्छे से जांच करने के बाद उनको कोई भी सबूत नहीं मिला। 10 सितंबर 2009 को मोहिंदर और सुरिंदर दोनों को 14 साल के रिम्पा हलदार का बलात्कार और उसका मर्डर के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। बाद में इलाहाबाद कोर्ट ने मोहिंदर को अपराध मुक्त कर दिया और कुछ समय बाद सुरिंदर के मौत की सजा भी बदल दी गई। 2017 में सीबीआई अदालत ने दोनों को पिंकी सरकार के मर्डर और बलात्कार के केस में मौत की सजा सुनाई। 16 जनवरी 2021 को सुरिंदर को 12वीं निथारी मर्डर केस में दोषी पाया गया और मोहिंदर को दोषी माना नहीं गया। निथारी पुलिस स्टेशन के अभी के रिपोर्ट के अनुसार 13वें मर्डर केस के कम सबूत होने के वजह से सुरिंदर को दोषी करार नहीं दिया गया। बाकी केसेस के नतीजे अभी बाकी है। दासना जेल में आज दोनों भी अपनी सजा काट रहे हैं। सारे सबूतों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि सुरिंदर ने ही पूरे 16 मर्डर किए हैं और इसमें मोहिंदर का कोई भी हाथ नहीं, ऐसा सीबीआई ने बताया। मोहिंदर के ऊपर बस एक ट्रैफिकिंग केस का इल्जाम है। पीड़ितों के रिश्तेदारों के इल्जाम की वजह से मोहिंदर को गाजियाबाद कोर्ट ने 5 और केसेस के लिए दोषी माना। इतना सब करने के बाद भी सुरिंदर कोहली के चेहरे पर कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा था। जो पुलिस ऑफिसर्स इस केस पे काम कर रहे हैं, उनका कहना था कि कोहली को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा काम कर सकता है।
जब वो गिरफ्तार होता तब भी उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती। दोस्तों, आप इस दरिंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फैक्ट जोन चैनल को सब्सक्राइब भी करें।